जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बेअंत शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी पंजाब से। मैं आज अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर शेयर कर रही हूँ। मेरे गुरुपा मेरे शुक्राना सत्संग को अपने चरणों में समर्पित करना, और जिस संगत तक ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग पहुँचेगा और उसको बहुत ब्लेसिंग, बहुत बढ़िया ब्लेसिंग और अच्छी जो भी कहेंगे, मतलब गुरुपा की बहुत ब्लेसिंग मिलेंगी उनको। ये बहुत ब्लेसफुल सत्संग होने वाला है। और संगत जी, हाँ संगत जी, मैं गुरुपा के जो दिव्य मंत्र से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, मेरे गुरुपा जो बुलवाएंगे मैं वहीं बोलूँगी, और मुझसे कोई त्रुटि होए सत्संग को शेयर करने के समय तो गुरुपा और संगत जी आप दोनों मुझे माफ़ करना। अनंतम शुक्राना बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा, मेहर बनाए रखना, ऐसे अपना प्यार अपना आशीर्वाद बनाए रखना मेरे गुरुपा। मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे महाकाल, मेरे महादेव, मेरे शिव शंभू, मेरे भोले भंडारी, मेरे मेरे गुरुपा, आप ऐसे ही गुरुपिता मेरे ऐसे ही अपने धीरे धीरे मेरे काम संवारते जाना। लोग बहुत कुछ पुट्ठा सीधा ब्लैक मैजिक वगैरह उल्टा सीधा सब कर रहे हैं, तो उनके जो भी हैं वो आपने देखना है कौन क्या है, मुझे नहीं पता। उनको सबक सिखाएं, उनको जो करें उनको सद्बुद्धि दें गुरुपा, उनको सद्बुद्धि दें ताकि वो ऐसे काम उल्टे ना करें। उल्टे काम करके उनको क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, संतुष्टि मिल रही है कोई, किस तरह की क्या संतुष्टि मिल रही है गुरुपा, तो उन्हें आप ही समझाएं गुरुपा, उनको सद्बुद्धि दें मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना बेअंत शुक्राना। संगत जी, मैं अपना कल का एक शुक्राना सत्संग गुरुपा का से शेयर करना जा रही हूँ। संगत जी, कल जब स्कूल से मैं हाफ़ टाइम में थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी, तो उसमें एटीएम का मैंने अपना पिन कोड जो था वो मैंने अपडेट करना था, मतलब हम क्या कहते हैं, जनरेट करना था, न्यू पिन कोड जनरेट करना था। तो वो करने के लिए जब मैं एसबीआई के एटीएम के बाहर गई तो वहाँ पर जब मेरी फ्रेंड्स 10-15 मिनट पहले गई थी तो उनको वैसा कुछ नहीं दिखा, पर जब मैं गई तो वहाँ पर क्योंकि मेरा कल से मेरा फेस इतना हीट कर रहा था, हीट मारा था, आइज़ भी और मेरा फेस भी, कि मुझे यूँ लग रहा था कि जैसे मुझे बुखार है पर फीवर है। लेकिन फीवर तो मैं मेडिसिन ले रही थी, तो वो गुरुपा का एक संकेत था कि कुछ बहुत बड़ा और बुरा होने वाला है। तो संगत जी, मेरे पास ना 2-3 दिनों पहले से ही बार बार मेरे आगे मैसेज आ रहा था कि अपने बेटे पर ध्यान दे, अपने बेटे को बाहर मत निकलने दियो। ये 2-3 दिन उस पर बहुत भारी हैं, और उस बाहर निकलेगा, घर से बाहर जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा।
तो वो मेरे पास आता था, उस समय सत्संग आता था जब मैं रात को सोने की तैयारी में होती थी संगत जी, और वो मैं सुबह उठकर भूल जाती थी और मैं सुन नहीं पाती थी। और कुछ परेशानी बहुत ज़्यादा 2-3 दिनों से, मतलब 4-5 दिनों से ही चल रही है परेशानी। तो मतलब वो सत्संग हमेशा स्किप भी हो जाता था। तो मेरे गुरुपा ने तो मुझे संकेत दिया था, मेरे गुरुपा की तो कोई गलती नहीं है। और जब मैं वे एटीएम के बाहर गई संगत जी, वहाँ पर एक बहुत बड़ा माउस, मतलब मूषक मरा हुआ मैंने देखा। और मैंने अपनी फ्रेंड्स को आज पूछा, तुमने नहीं देखा था? तुम भी तो गए थे अभी 10-15 मिनट पहले। वो कहते नहीं, हमारे समय नहीं था। तो गुरुपा ने मेरा ही कोई कष्ट काटा था उस मूषक के थ्रू, जो भी उसको है ना, उसको मृत्यु दी। मेरे गुरुपा ने मेरा कोई कष्ट काटा, तो वो कष्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ वो क्या था। गुरुपा संगत जी, जब मैं घर पर आई तो मेरा बेटा 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा हमें तंग कर रहा है। उसके इतनी वायलेंट, मतलब कहते हैं ना, वायलेंट हुआ पड़ा इतना ज़्यादा, और इतना मतलब वैशी हो जाता है कि किसी का ना सुनना, गुस्सा करना, हर चीज़ को उल्टा लेना, फ्रस्ट्रेशन निकालना, क्या कहूँ, बुद्धिहीन हो गया, मतलब बुद्धिहीन हो रखा है। तो उसको लेकर वो घर में चोरियां कर रहा है। घर में वो पिछले 3-4 सालों से चोरियां कर कर के पैसे लेके जा रहा है, और हमें इस बात की कभी खबर नहीं हुई कि हमारा बेटा भी ऐसा कुछ कर सकता है। संगत जी, वो चोरियां कर कर के ले जाता है पैसे, और स्कूल में जाके बैग में डाल के ले जाता है और खाता है, पीता है, और क्या पता क्या करता है क्या नहीं करता। हमें हमारे सामने ये कल परसों सारी बातें बाहर आई हैं। तो हमने उसको पहले प्यार से समझाया, पर फिर भी नहीं वो समझा। पहले उसने 880 रुपये उसके जो मामा मासी वगैरह देकर गए थे वो खर्च किए, खुद जाकर मार्केट से खुद से सामान लेकर आया अपना। उसके बाद फिर उसने 200 रुपीज़ अपनी बहन के भी चोरी करके अपने बैग में डाल लिए। जब उससे पूछा गया तो उसने नहीं बताया कि मैंने तो कहता डाले ही नहीं है। फिर जब उसके 2-3 थप्पड़ लगे, उसकी पिटाई की, तो उसने उगला कि हाँ मैंने ही डाले हैं, कि मेरे को ये 200 रुपये मैंने ही डाले। और रात को पिटाई हो रही है, और सुबह उठकर फिर 100 रुपीज़ उसने फिर मेरी बेटी के उठा लिए, और 50 रुपीज़ मेरे पर्स में से निकाले। मतलब वो चोरियों करने से बाज ही नहीं आ रहा, इतनी चोरियां करता है घर में, इतनी। हमें तो ये हैरानगी है कि घर में इतनी चोरियां कर रहा है, तो कल को बड़ा होके बाहर करेगा, बड़ी बड़ी चोरियां करेगा। तो गुरुपा आप ही इसे देखें, आप ही करें। इसकी गंदी आदत ये चोरी की है, झूठ बोलने की है। हद से ज़्यादा वो झूठ बोलता है संगत जी, बात बात पे, पैर पैर पे झूठ बोलता है। गुरुपा आप ही इसे संभालें, मेरे बस से तो बाहर है। अब ये किसी ने कर कर के इसके ऊपर ब्लैक मैजिक बुद्धि इसकी भ्रष्ट करी हुई है, मुझे नहीं पता। मैं संगत जी आपको बताऊं, ये 6 महीने में जब भी, मतलब ये ना फ्राइडे सैटरडे से हो रहा है। फ्राइडे सैटरडे से हमारे घर में बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, और मतलब गुरुपा ने भी ये मैसेज भेजा है कि हद से ज़्यादा उन्होंने लिमिट पार कर दी अब की बार ब्लैक मैजिक की। और मेरे हाथों में जलन, बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी, जैसे मेरे हाथ जल रहे हैं, पूरे आग लगी हुई है, और घर में बहुत स्मेल आ रही थी। और इसका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, बिल्कुल डिफरेंट, क्योंकि ये अपने ऊपर उस चीज़ को हावी होता, कंट्रोल नहीं कर पाता। मैं अभी मेरे पर हो तो मैं कंट्रोल कर लेती हूँ, मेरे को समझ आ जाता है कि कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, लेकिन इसको मैं क्या समझाऊँ बेटे को। पर ये फिर ये इसका इरिटेशन होना, इसका गुस्सा होना हर चीज़ के लिए, मतलब चोरियां करना, झूठ बोलना, मतलब बहुत गलत गलत हरकतें, और लैंग्वेज गलत यूज़ करना, खा कर बोलना हर चीज़, प्यार तो बिल्कुल ख़त्म हो जाना, हमको दुश्मन समझना अपना। बहुत कुछ इसने गलत गलत कदम उठाए हमारे खिलाफ़, कि हम मुझे मारते हैं, ये है वो है। रिपोर्ट लिखाने भी चला गया था हैं पुलिस में। तो पुलिस वालों को जब हमने सारी बात बताई कि ये ऐसे ऐसे काम करता है, तो उन्होंने उल्टा इसी को बोला कि तू है ना, अपने आप को संभाल के रख, तेरे माँ बाप बिल्कुल तेरे को सही समझा रहे हैं, सही तेरे को गाइडेंस दे रहे हैं, सब कुछ सही कर रहे हैं, तू अपने आप, तू सही हो। पर ये फिर भी सही नहीं हो रहा। अब इतने साल हो गए हैं, 3-4 साल हो गया, हमें इस बात की अब खबर लगी है, ये चोरियां कर कर के लेके जा रहा है घर से पैसे।
संगत जी ये पहले स्कूल में अगर भी 200-250 मतलब मान लो 200 रुपया मांगा है स्कूल में, तो मैं हमें 250 ही बताता था कि 250 दो, स्कूल में मंगवाए हैं। और हमें अब समझ आ रही है कि 50-50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये हमेशा एक्स्ट्रा ही लेके जाता था हमसे। और उसके बाद संगत जी कल क्या हुआ, कल इसके पापा ने परसों रात को इसको मतलब समझाया कि तू अभी भी नहीं सुधर रहा, तू हट जा, तू हट जा। और इसने परसों मतलब अपने स्कूल के स्किट में ना विदाउट यूनिफॉर्म जाना था, और उसमें अपना मेरे को बोला कि घड़ी निकाल दो मेरी। तो मैंने घड़ी निकाल के ड्रेसिंग पे रखी थी, इसके पापा ने गुस्से में उठा के इसको फेंक दिया, और वो मतलब बिखर गई, स्कूल के सारे पुर्जे पर्जे मतलब जो भी निकल गए। तो उन्होंने इसके पापा ने सुबह उठकर वो घड़ी बिल्कुल सही करके रख दी। वो कहते मेरे को बोले कि इसकी घड़ी हम दिखा लाएंगे, ये चल नहीं रही, बाकी तो मैंने सब सेट कर दिया। मैं कहा कोई बात नहीं। जब इसके पापा दूध लेने मतलब शाम को गए, और इसने अंदर आके हल्ला गुल्ला करना फिर दोबारा शुरू कर दिया। इसने मुझे बोला कि मैं खींच के वो घड़ी इसने तोड़ दी, ठीक है। और तोड़ के बोला मेरे को पैसे दो, मैं घड़ी लेके आऊँगा। नहीं, मुझे नहीं पता ये है वो। मैं क्या, मैं क्यों पैसे दूँ भाई, किस लिए पैसे दूँ, तू तोड़े और मैं चीज़ें लेकर देती रहूँ। तो मैंने इतनी बात कही है संगत जी। कहता मैं तो जा रहा हूँ घर छोड़ के। ये 4-5 बार पहले भी घर छोड़ के जा चुका है संगत जी। तो ये कभी स्टेशन पे मिलता है, कभी कहाँ मिलता था, कभी कभी इसका दोस्त घर छोड़ के जाता था, कभी क्या। तो अब की बार ये है क्या करा इसने जब जाने की बात करी, तो मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे बोला था कि तू ना गेट लगा के चाबी अपने पास रख ली। मैंने गेट लगा के चाबी अपने पास रख ली, और मैं अपना घर का मतलब किचन का काम करने लगी। इसने लड़के ने क्या किया, हमारे घर के पीछे ना खेत है, तो उस खेत में क्या करा इसने, पहले तो आप दीवार पर लटका ये, और वहाँ से केबल की तार होती है जो टीवी केबल की, तो उसकी तार से सहारा लेकर ये नीचे खेत में उतर गया, और वो भाग गया घर से। ये रात को संगत जी 8 बजे का निकला हुआ। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला ये मुझे तंग कर रहा है। मुझे क्या पता छत पे है, मैं क्या छत पे घूम रहा होगा। मैं क्या, ये मुझे बहुत तंग कर रहा है, आप घर आ जाओ। तो ये आए, इन्होंने सारा घर देखा। कहते वो है कहाँ था बेटा। तो मैंने कहा वो ऊपर ही होगा। मैं क्या, मैं तो काम कर रही हूँ, मैंने तो लॉक लगा के बैठी हूँ। वो तो चला गया, कहते वो तो पीछे से कूद गया, तो निकल गया घर से। सारा शहर हमने 8 बजे से लेके रात के 12-12:30 बजे तक हमने सारा शहर गा दिया संगत जी, हमें ये लड़का नहीं मिला। सारा शहर देख लिया, सबको पता चल गया, इसकी मासी को, इसके मामा को, इसकी नानी को, इसके मौसा जी को, इसका दूसरे मामू को जो यहाँ लोकल रहते हैं हमारे पास, सबको पता चल गया कि इसकी क्या हरकतें हैं क्या नहीं है। बहुत ऊंच नीच होगी, बहुत कुछ हो गया, बहुत फ़ोन आए, पर ये लड़का हमें 12:30 बजे तक नहीं मिला। पर ये हमारे घर के पास एक खाली प्लाट है, वहाँ पर छुप कर बैठा था कि मुझे मारे नहीं। मारे क्यों, किस चीज़ के डर से बैठा है कि मैं चोरी तो करूँगा ही, तो मुझे फिर मार पड़ेगी। तो मतलब इसने चोरी नहीं छोड़नी, तो मार के डर से ये छुप कर बैठ गया कि मैंने तो घर नहीं जाना, ठीक है। तो अब हमने मुंह से भी समझा लिया संगत जी, इसको प्यार से भी बैठा के समझा लिया, लाड से भी सब कुछ करके देख लिया, हर चीज़ हमने इसके ऊपर अपना के देख ली। लास्ट में था इसकी पिटाई करना। अब पिटाई करके भी देख ली, ये घर से भागने लग गया। अब मैं गुरुपा से यही आपसे एक अनुरोध करती हूँ मेरे गुरुपा, कि इसको जो ये चोरी की, ये झूठ बोलने की आदत है, और ये गुस्सा, ये वैशीपना, ये ख़त्म करो। इसको सद्बुद्धि दो मेरे गुरुपा, मेरे बेटे अंकल को सद्बुद्धि दो मेरे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, 12-12:30 रात के बज गए, मेरी टेंशन और बढ़ने लगी। मैंने गुरुपा का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया, गुरुपा प्लीज़ उसको घर भेज दो प्लीज़। इतना मैं रोई संगत जी, इतना मैं रोई, बहुत ज़्यादा रोई। इतनी मेरे को गंदे गंदे ख्याल आ रहे थे दिमाग में कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कहाँ पर रह रहा होगा, कहाँ पे बैठा होगा, कहाँ पे लेटा होगा, क्या कर रहा होगा। गुरुपा प्लीज़ मेरे गुरुपा उसको भेज दो। उस मंत्र जाप करती रही, गुरुपा को अरदास करती रही। तो संगत जी हार के मेरे हस्बैंड अंकल का जब वो बाहर ढूंढने गए हुए थे उसे, तो उनका फ़ोन आया कि यहाँ पे हमारे जो पड़ोसी है ना एक, उसने फ़ोन करके बताया कि तुम्हारी यहीं पर प्लॉट में ही छुप कर तुम्हारा लड़का बैठा है, तुम्हारे घर में क्या बात हो गई है।
तो उन्होंने, मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला तू उसको पकड़ के रख, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। तो वहाँ पर गए तो फिर कहता है मुझे नहीं घर जाना, मुझे मारेंगे मारेंगे। फिर सारी बातें जो इसका मामू इसको साथ ढूंढने गया हुआ था, उनको सारी बातें हमने बताई। हम दोनों हस्बैंड अंकल, मेरे हस्बैंड अंकल और मेरा दोनों का कल से रोना नहीं बंद हो रहा संगत जी। मेरे हस्बैंड अंकल इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं। वो कहते मैं 36 साल का हो गया हूँ, मैं आज तक कभी मेरी आंखों में एक आंसू नहीं आया था। इस लड़के ने मेरे को हरा दिया है, इस लड़के ने मेरे को ख़त्म कर दिया, बस ये लगा ले। बहुत रो रहे हैं मेरे हस्बैंड अंकल। मुझसे उनका रोना देखा नहीं जा रहा संगत जी, मेरे से उनका रोना नहीं देखा जा रहा। मैं अपने आप को संभालूं कि उनको संभालूं, मैं क्या करूं संगत जी। गुरुपा आप ही कृपा करें, आप ही कृपा करें मेरे गुरुपा। जो लोग ये करके गलत काम करके छोड़ देते हैं हमारे ऊपर सद्बुद्धि, मतलब बुद्धियाँ भ्रष्ट कर देते हैं सबकी, है ना। और ये उनको ऐसा कुछ करके क्या मिलता है संगत जी, क्या मिलता है। ये तो गुरुपा की कृपा थी। मैंने साथ साथ मेरे गुरुपा के स्वरूप के आगे आके शुक्राना करा। मेरे गुरुपा शुक्राना, जब मुझे पता लगा कि वो मिल गया मेरा बेटा, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। अब मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ मेरे गुरुपा। ऐसे ही बस संकट टालते रहना, संकट ना आए, कोई इतना बड़ा संकट ना आए जिसकी वजह से घर में ऐसे उथल पुथल हो जाए संगत जी। गुरुपा अपनी कृपा बनाए रखना, अपनी मेहर बनाए, अपना आशीर्वाद बनाए रखना मेरे गुरुपा। इसको सीधे रास्ते लाना मेरे गुरुपा, इसको सीधे रास्ते लाना, सद्बुद्धि देना, इसको सद्बुद्धि दो ताकि ये अपना, अभी 10th क्लास में है, अभी पढ़ाई कहता मैंने नहीं पढ़ना, मैंने नहीं कुछ करना। सारा दिन इसको ऐश परस्ती में, मेहनत करके ये राजी नहीं है, ऐश परस्ती चाहिए बस इसको। गुरुपा प्लीज़ आप ही, आपका बेटा, आपको मैंने तो आपको आपके हवाले कर दिया, आप जैसे मर्जी करो इसके साथ बस। अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना, पल पल का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लाखों करोड़ों बार शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपास, शुक्राना शुक्राना। इसको घर वापस भेजने के लिए, सही सलामत घर वापस भेजने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक आप ही हैं जो ऐसा कर पाए हैं, नहीं तो हम तो रुल जाते गुरुपा। क्या होता क्या नहीं होता क्या पता, इसके साथ क्या होना था जो आपने वो चूहे को, मरे हुए मूषक को मेरे को दिखाया। कष्ट उसका, जो मेरे बेटे का कष्ट था वो उसमें कर दिया कन्वर्ट। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। ऐसे ही कृपा बनाए रखना मेरे गुरुपा, ऐसे ही कृपा बनाए रखना हो। आज मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम करूँगी और गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी, हम मेरा हर काम बनाने के लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चों की रक्षा करने के लिए, उनको सही राह दिखाने के लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, मैंने बैठ के अभी शुक्राना किया आपका, मगर पता नहीं कब बंद हो गया फ़ोन और मैं बोलती रही और पूरा रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया।
और गुरुपाद सच तो ये है कि मुझसे अब बैठा नहीं जा रहा है और मैं अपनी पीठ को सीधा करने के लिए लेट गई हूँ, क्योंकि मुझसे बिल्कुल नहीं बैठा जा रहा है। ज़बरदस्ती मैं नहीं बैठ पाऊँगी। मगर गुरुपा आपका शुक्राना भी करना है, वही शुक्राना जो इस समय मैंने किया और वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। हमें माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपाद से मैंने कल अरदास की थी कि जिस ऑफिस में हम हैं उसमें ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो कि दूसरों को परेशान करके खुश होते हैं। और तो फिर मैंने संगत जी गुरु जी से यही कहा कि गुरु जी कैसे लोगों के बीच फंसा दिया है गुरुपा। हम वहाँ इतना इतना भ्रष्टाचार है और जो लोग भ्रष्ट हैं उनकी पूछ है, और जो लोग चुगलखोर हैं जाके चापलूसी करते हैं उनकी पूछ है। और जो व्यक्ति चुगलखोरी नहीं कर रहा, भ्रष्टाचारी नहीं कर रहा है और ईमानदारी से अपना वहाँ काम कर रहा है, उसको उसको अपमान सहना पड़ रहा है। गुरुपा ऐसे लोगों को तो मान सम्मान मिलना चाहिए कि कैसे लोगों के बीच हमें फंसा दिया है गुरु जी। और बहुत दुखी हो रही थी मैं। तो संगत जी, गुरु जी ने आज बोला टेलीपैथी से कि पुत्र जा, तू आगे बढ़, अपनी मंजिल की ओर बढ़, चिंता छोड़ दे। यदि कोई समस्या होगी तो गुरुजी तेरे साथ, हमेशा तेरे साथ खड़े होंगे और गलत लोगों को मैं तेरे पास फटकने भी नहीं दूंगा। मैं तुझे तेरे पास गलत लोगों को आने ही नहीं दूंगा। गुरुपा आपने मेरी बात कितनी जल्दी सुन ली। संगत जी, गुरुजी ने मेरी इस बात का उत्तर दिया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी आपको। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। पता ही रिमोट बहुत बैटरी खाता है टीवी वाला। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। गुरु जी, संगत जी, गुरु जी ने हमको खुश रहने का ऐसा ऐसा तरीका बताया कि मेरे अंदर की टेंशन, मेरे अंदर का गुस्सा छू मंतर हो गया। संगत जी, संगत जी, ऐसा हुआ यूँ कि जो ऑफिस में जो एक महिला है, जो मेरे सीनियर इससे पहले थे, वो बहुत काम करते थे और हम लोग से भी करवाते थे। जो काम वो इंस्ट्रक्शन हमको देते थे वो हम उनको करके दे देते थे और वो भी करते थे, हम लोगों से भी करवाते थे। उनको आता भी था काम। अब उनकी जगह जो महिला आई है गुरु संगत जी, इस महिला ने बहुत पैसे खर्च किए हैं वहाँ से यहाँ आने के लिए। उसको लगता था कि मेरे ऊपर यहाँ बहुत काम पड़ रहा है। तो इनको यहाँ पे, और जो सीनियर थे उनको यहाँ पे कोई दिक्कत थी। मेरे बॉस से दिक्कत थी। बॉस से दिक्कत ये थी कि बॉस उन्हें डांटते बहुत थे और उनके काम को भी नहीं समझते थे, उनको भी नहीं समझते थे। अब वो उन्होंने इस बात को अपने मन में रख लिया और इस महिला से म्यूचुअल कर लिया और इस महिला ने बहुत पैसे खर्च किए वहाँ से यहाँ आने में। तो संगत जी, उन्होंने यही सोच के इस महिला को यहाँ भेजा, महिला को मतलब अपनी बातों में फंसाया कि ताकि म्यूचुअल करने के लिए उससे कि तुम यहाँ आ जाओगी तो तुम्हें यहाँ कोई काम नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर सब काम, यहाँ काम करने वाले हैं, सब अपना सब काम करते हैं, तुम्हें कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा। संगत जी, ये सुबह से महिला ने वहाँ यहाँ आने के लिए पैसा खर्च कर दिया और वो यहाँ आ गई। और संगत जी, जिस पद पे वो महिला आई है उस पद पे उस पद के पे जो व्यक्ति होता है उसको पद के हिसाब से बड़े काम, जिम्मेदारी वाले काम करने पड़ते हैं और कभी कभी देर देर तक भी बैठना पड़ जाता है, बॉस की बात सुननी पड़ जाती है। जैसा पद वैसा काम होता है। मगर संगत जी, वो महिला
कोई काम नहीं। वो महिला को जब भी कोई काम दिया जाता है तो वो कहते हैं कि भैया हम यहाँ आराम करने आए हैं, हमने बहुत काम कर लिया, अब हम कोई काम नहीं करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा कहा जाता तो कहते हैं कि मैं तो मुझे तो आता ही नहीं है, मुझे तो ये काम आता ही नहीं, मैंने किया ही नहीं है। और ज़्यादा कहा जाता तो वो एकदम से ऐसा रोने गाने लगती, इतना ज़्यादा कि देने वाला काम देने वाला हाथ जोड़ लेता है, कुछ कहने वाला वो कुछ कहते ही नहीं है। तो संगत जी, अब बचे हम लोग कि हम जो पहले से काम कर रहे थे, हमने कभी काम के लिए नहीं मना किया। उसके बाद जो सीनियर थे वो चले गए, हम लोगों को मुझको सिर्फ मुझको एक एक्स्ट्रा काम और दे के चले गए। अब जो भी जैसा काम है जिम्मेदारी वाले वो मैं कर रही हूँ। और ऊपर से घर में भी घर में भी जिम्मेदारियाँ और वहाँ भी जिम्मेदारियाँ। अब इस वजह से हम लोग रोज़ इस बात को लेके टेंशन ले लेते थे कि बताइए ये हमसे ज़्यादा सैलरी पा रही हैं और इनको हमसे बड़ा पद लेके बैठी हैं, और अब इनको कोई काम नहीं करना है, और हम ही लोगों से चालाकी मक्कारी। और उन्होंने ये यहाँ तक कह दिया कि मैं माता रानी की भक्त हूँ, माता रानी की भक्त हूँ। लेकिन जब उनका इंट्रोडक्शन लिया गया तो उन्होंने कहा मैं माता रानी की भक्त हूँ और उन महिलाओं से मैं कोई मतलब नहीं रखती हूँ, मैं सिर्फ जेंट्स लोगों से मतलब रखती हूँ, मतलब व्यवहार मेरा ज़्यादातर उन लोगों से है और महिलाओं से मैं नहीं ज़्यादा बोलती हूँ। अब इस बात को सुन के जितनी महिलाएं थी वो सब एंटी हो गई कि बताओ, जो माता रानी की भक्त है वो महिलाओं से ही चिढ़ती है, जिनकी माँ ने जिनको अपना अपना स्वरूप दिया है, जिनको अपनी छवि दी है, उन्हीं से और माता रानी की भक्त कहती हैं। तो संगत जी, अब जब यही सब सोच सोच के हम लोग रोज टेंशनाइज होते थे, तो बार बार रोज रोज समझा लेते थे। मगर अब गुरु जी ने हमारी बात सुनी। कल जब हमने गुरु जी से अरदास की थी संगत जी, तो गुरु जी हर क्षेत्र में काम करते हैं, हर तरह से अपने बच्चों को सहारा देते हैं। हम पहचान नहीं पाते। तो आज संगत जी गुरु जी ने क्या किया, आज संगत जी गुरु जी ने खुश रहने का ऐसा तरीका बताया कि कहते हैं कि कहावत है कि टेंशन देने का लेने का नहीं। हम लोग रोज टेंशन ले रहे थे और वो महिला हम लोग को टेंशन दे के और सब ऐसे ही छोड़ छाड़ के उठ के चली जाती थी। यदि कंप्यूटर खुला है तो कंप्यूटर भी नहीं बंद करना, उनकी अपनी अलमारी की कोई फाइल बाहर रखी है तो उस फाइल को भी अंदर नहीं रखना, अगर यदि वो फाइल गायब हो गई तब तो सबसे पूछा जाएगा। तो हम लोग ये देख देख के बहुत परेशान होते थे। पता चला फिर हम लोग को उठा के रखनी पड़ती थी कि भैया हो गई तो फिर सबसे पूछा जाएगा। तो संगत जी ये सब कुछ कर रहे थे। तो हमें और गुरु जी से भी हमने शिकायत करी, हमने और गुरु जी से भी कहा कि गुरु जी ये सब का ऐसा कब कब तक चलेगा, हम भी तो आपके बच्चे हैं। तो संगत जी आज क्या हुआ कि मैं गई जब से काम नहीं कर रही थी, और उसके बाद काम करते करते मेरे आंखों में दर्द नहीं हो रहा था, मतलब फिर भी आंखों आंखों में थोड़ा कष्ट से आंखों की नसें से तनने लगती हैं अगर बार बार अंकों वाला काम करो, लिखने पढ़ने वाला। तो मैंने फिर रख दिया सारा, उठा के बंद करके अपना फाइल रजिस्टर सब बंद करके रख दिया संगत जी। जाने लगी मैंने एक बहुत बड़ा रजिस्टर है, वो उसमें वो प्लेन है, उसमें लाइन खींचनी पड़ती है उसके बिल बनाने के लिए। तो संगत जी हुआ ये कि मैंने कहा कि लो अभी तो बिल बनना है तो कैसे लिखेंगे, इसमें तो लाइन ही नहीं खींची है। तो संगत जी मैंने कहा कि मैंने मेरा ध्यान उनके ऊपर गया। तो मैंने कहा अभी तो मैं काम करके उठी हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा है। फिर मुझे बहुत ही ध्यान ध्यान से आँखों में जोर पड़ता है, और अभी आँखों की वजह से मैंने सब काम उठा के रख दिया है। तो मैंने कहा आप बहुत देर से खाली बैठी हैं और आपके पास कोई काम भी नहीं है, आप इस रजिस्टर में लाइन खींच डालिए। मैं ये कह के और चली गई संगत जी। और भैया फिर जैसे हम लोग हटे वहाँ से, वैसी वो मेरे एक हमारे एक और सीनियर उनको बुला लाई।
हमारी शिकायत करने के लिए। तो वो मेरी शिकायत कर रहे हैं कि ये देखिए, अब मैं क्या इसी काम के लिए रह गई हूँ, मुझे बोल के गई हैं कि लाइन खींचो रजिस्टर में। तो उन्होंने पूछा, अरे किसने कह दिया आपसे? तो उन्होंने मेरा नाम बताया। तो अब उनको, हाँ, अब वो सोच ही पड़ गए कि मैं किसको कहूँ किसको ना कहूँ। तो उन्होंने कहा, अरे वो सब तो आपसे छोटी हैं, तो उनकी बात को नाराज मत हुआ करिए, बुरा ना माना करिए। तो वो कह के भाग गए, अपना पीछा छुड़ा के। हम लोग आए तो उन्होंने ऐसे फट से आके इतनी जल्दी अपनी सीट पे वो बैठ गई संगत जी, जैसे कुछ उन्होंने वो यहाँ से उठी ही ना हो। मगर हम समझ गए कि ये उठ गई थी, किसी से कुछ ना कुछ तो कहने गई थी। तो उनको पता चल ही जाएगा। तो संगत जी, जब उन्होंने वो, मतलब हमें पता चल गया, वो बताने लगे कि वो हमसे शिकायत करने आई थे, इनको किसने कहा था कि लाइन खींच दो? मैंने कहा था। तो कहने लगे कि तो हमने कहा, खाली तो बैठी रहती हैं तो यही करें, कम से कम लाइन खींचें। उल्टे सीधे वीडियो देखती हैं, उसके बाद हम लोग से बखान करती हैं आके। तो खाली दिमाग शैतान का घर। तो कम से कम ये सब करेंगी तो कुछ ना कुछ बिजी रहेंगी। तो अब वो तो ज़्यादा फिर बोल नहीं सके, क्योंकि वो तो सभी देख रहे हैं। तो उसके बाद फिर मुझे बहुत हंसी आ रही थी, ये सोच सोच के कि वाह, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कि जो महिला रोज हम लोग को टेंशन दे रही थी, आज अनजाने में मैंने टेंशन दे दी। गुरुपा, मैं जय गुरु जी, संगत जी, मैं किसी को टेंशन देने का काम नहीं करती हूँ ना। मैं नहीं चाहती किसी को परेशान करना। लेकिन गुरुजी भी कहते हैं कि पुत्र, रोया ना कर, जवाब देना सीख। लोगों की बात को सुन के रोया मत कर, लोगों को जवाब देना सीख, ना कहना सीख। और जबरदस्ती की टेंशन मत लिया कर। तेज बन तू, थोड़ा तेज बन, तू बड़ी भोली है। तो संगत जी, इसी में मुझे आइडिया आ गया कि बस ठीक है, आज तो मैंने लाइन खींचने के लिए रजिस्टर दिया है। अब जब ये कर लेंगी, उसके बाद मैं अब अलमारी से फाइल निकाल के दूंगी नंबरिंग करने के लिए, कि चलो खाली बैठे हैं आप तो कम से कम नंबरिंग करिए। उसके बाद अगर ये नहीं करेंगी तो ये शिकायत करने जाएंगी। तो मुझे गुरु जी ने जवाब भी सुझा दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। वो जवाब मेरे मन में बहुत अच्छे से गुरुजी ने बता दिया है कि पुत्र, तुझको जवाब क्या देना जब तेरी शिकायत वो महिला करेगी जाके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, जिंदगी अगर अगर जिंदगी हमें जीनी है तो हमें कैसे जीनी है ये आप बताते हैं गुरुपा। हर तरीके से, जिस तरह के लोगों का हमसे सामना होता है गुरुपा, आप उस तरह से उनसे निपटने का तरीका बता देते हैं गुरुपा। जय गुरु जी मेरे गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुपा, जय गुरुपा, जय गुरुपा। हे गुरु जी, मुझे ये सोच सोच के संगत जी बहुत हंसी आ रही थी कि अब मजा आएगी। अब जब वो उनको मैं कहूँगी कि तो संगत जी, अब मुझे बहुत अब मुझे बड़ा सुकून है कि चलो, अब ना तो हमें किसी को परेशान करना है, हम ना तो हमें झगड़ा करना है किसी से, और ना ही किसी को बिल्कुल परेशान नहीं करना है। हम भी काम करेंगे और दूसरा भी काम करेगा। अब वो महिला चाहती ही नहीं है गुरुपा। जय गुरु जी। गुरुपा तो जानते ही हैं संगत जी, वो महिला बिल्कुल भी वो कोई काम ही नहीं करना चाहती है, और 60-70 हज़ार रुपये तनख्वाह पूरे महीने की उसको बिना कुछ काम किए चाहिए, और मिल रही है। और वो अब ए, सवाल ये उठता है कि जो व्यक्ति इतनी भारी तनख्वाह उठा रहा है, वो व्यक्ति एक ढेले का काम नहीं कर रहा है, एक ढेला इधर से उधर नहीं रखता उठा के, और उसके हिस्से का काम दूसरे लोग कर रहे हैं, और वो जो लोग कर रहे हैं उसका भी वो कोई एहसान नहीं मानती वो महिला। और वो अब उसके अंदर ये अभिमान आ गया है कि मैं रईस घर की बेटी हूँ, मैं ये सब काम करने के लिए नहीं बनी हूँ। जो ऑफिशियल काम है
वो सब काम के लिए कहती भला मैं ये काम करने के लिए बनी हूँ, भला मैं ये काम करने के लिए बनी हूँ। अब ये करके ये कह के वो अपने सामने वाली जो और महिलाएं जो उस हर काम को हंसी खुशी कर रही हैं एक सेवा समझ के, उनका भी अपमान करती है और उस काम का भी अपमान करती है और उसी काम का ऊपर सैलरी भी उठा रही है। अब मन तो ये जब ये सब बातें सुन के मन के अंदर बड़ी क्रोध आ जाता है कि उसको अच्छे से जवाब दूं, मगर जवाब देने में फिर वो बहुत चालू महिला है। उसके बाद जो जवाब देगा फिर सारी बात उसी पे आ जाएगी, सारी गलती उसकी, कोई गलती ही नहीं देगा। अब हम लोग ये सब कह कह करके के देख चुके, थक गए थे। अब ये तरीका इतना बढ़िया गुरुजी ने सिखाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुपा। गुरुपा ऐसे ही अपनी सभी संगत की सहायता कीजिए गुरुजी, क्योंकि दुनिया में हर तरह के लोग हैं, अच्छे भी बुरे भी, चालू मक्कार हर तरह के लोग हैं गुरुपा। और ये दुनिया तो सीधे साधे लोगों का ही जो है, सीधी लकड़ी अगर जो है तो वो आराम से कट जाती है, और उसी तरीके से सीधे साधे लोग अगर मिल जाते हैं उन्हीं का फ़ायदा उठाती है। तो संगत जी, गुरुपा ने भी बताया है कि इतनी सीधी बन के पुत्र मत रहा कर, तुझे तेज बनना है, तू तेज बन जरा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस अब तो यही सोच लिया है कि बस जब जब नंबरिंग करने के लिए उनको फाइल दी जाएगी, तब संगत जी वो जाएंगी, तब वो शिकायत करने जाएंगे। बस वो जो जो जवाब देना है, हमें क्या देना है, वो भी गुरुजी ने बता दिया। मेरे गुरु पाप को अनंतम अनंतम शुक्राना। अब तो बहुत आनंद आने वाले हैं कि अब हमें टेंशन नहीं लेनी किसी बात की, और हम हंसी खुशी अपने फ्री माइंड होके काम करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। ये गुरु पा अपनी सभी प्यारी संगत की ऐसे ही सहायता करते रहिएगा मेरे गुरु पा, और अपना भी ख्याल रखिएगा मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। मैं गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी की आज्ञा, कृपा और आशीर्वाद से संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, पल पल साथ निभाने का शुक्राना, मार्गदर्शन करने का शुक्राना, जीवन दान देने का शुक्राना, जीवन को चलाने का शुक्राना, जीवन को चलाने का शुक्राना, दुख संकट मुसीबतें बीमारियां दूर करने का शुक्राना, सुख और खुशियां देने का शुक्राना, अपना बच्चा बनाने का शुक्राना, अपनी चरनी शरनी लगाने का शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से, जो गुरुजी का परिवार है, गुरुजी आपके चरणों में शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, सबसे पहले मैं अपने गुरुपा का बेअंत बेअंत कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरे पति को जीवन दान दिया। संगत जी, मैंने कल किया था सत्संग, शायद अमृत वेला में, कि उन्हें अटैक आया था फ्राइडे मॉर्निंग को, लेकिन गुरु जी से कृपा से
वो अब ठीक हैं, पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। हॉस्पिटल से छुट्टी भी कल मिल गई। रात को 9 साढ़े 9 बज गए थे आते हुए। इसीलिए मैं कल रात संध्या वेले का शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई। और यही नहीं, आज अमृत वेला भी नहीं कर पाई। उसके लिए मैं गुरु पाप से को बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ। गुरु पाप जानते हैं कि क्या सिचुएशन थी 3 दिन। हम जानते हैं सब कुछ कि गुरुपा सब अच्छा करेंगे। गुरुपा के कृपा बरसती है अपने बच्चों पे। गुरुपा के बच्चों का बाल भी बांका नहीं हो सकता, लेकिन हम ह्यूमन नेचर हैं। जब मुसीबत की घड़ी आती है तो थोड़ा बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन फिर दूसरे ही पल ठीक हो जाता है कि गुरुपा सब ठीक करेंगे। कैसे संकटों से निकाल के लाते हैं संगत जी, कांटों को फूल बना देते हैं, बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकाल देते हैं, जीवन दान देते हैं। न जाने कितनी बार मुझे, मेरे पति को और मेरे बेटे को जीवन दान दिया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज बड़ा मन था कि सुबह उठूं, 2-3 दिन हो गए अमृत वेला करूं, लेकिन गुरुपा जानते हैं कि मैं बस अपने पति का ध्यान रखते हुए कि वो सही रहें, मैं नहीं कर पाई, क्योंकि उन्हीं की देख रेख में मैं लेटी रही, बैठी रही उनके पास। वैसे तो गुरुपा हैं, लेकिन जो हमें देखना है वो हमें भी फर्ज पूरा करना है। सच में संगत जी, बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुपा। हर मुसीबत से निकालते हैं, हर संकट से निकाल देते हैं। और उसके बाद आज दिन भर में सत्संग सुनती रही, मैसेजेस देखती रही आप तेरे गुरुपा के, बहुत अच्छे अच्छे, कि सब अच्छा होगा, तेरा जीवन खुशियों से भरेगा, तूने बहुत दुख कष्ट देख लिए, अब तेरे जीवन में सुख और खुशियां आएंगी। सच में संगत जी, जो गुरुपा कहते हैं वो होता है, और वो अवश्य होता है। वो पत्थर की लकीर होता है। जैसे मेरे पति की तबीयत खराब हुई, उन्होंने बोल दिया था कि ये 4 दिन सैटरडे तक तुझ पर भारी है, तुझ पर और परिवार पर। तो संगत जी वही हुआ, लेकिन संकटों से गुरुपा ही बचाते हैं, मुसीबतों से गुरुपा ही निकालते हैं। संगत जी, हमारी कोई औकात, कोई हैसियत नहीं है मेरे गुरुपा के बिना। मैं तो अपने गुरुपा के बिना कुछ भी नहीं संगत जी, कुछ भी नहीं। वही चलाते हैं, वही बताते हैं, मेरे गुरुपा ही समझाते हैं, और मेरा मार्गदर्शन वही करेंगे, मुझे मंजिल तक वही पहुंचाएंगे। गुरुपा, सच में मैं कुछ नहीं जानती। आप एक कदम कहते हैं, मेरे को एक कदम ही नहीं समझ में आ रहा। मैं नहीं जानती गुरुपा, अगर मैं जानती होती तो मैं क्यों ना मैं खुद करती, कि जहाँ मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं, 100 कदम चलने को तैयार हैं। नहीं समझ में आ रहा गुरुपा, मेरा उंगली पकड़ के, हाथ पकड़ के चलाइए गुरुपा, प्लीज़ कृपा कीजिए, मेरी मदद कीजिए गुरुपा। आप कहते हैं कि मैं तुझे चलाऊंगा, मैं तुझे बताऊंगा, तो मैं आपके सहारे जिंदा हूँ गुरुपा, मैं आपके सहारे जिंदा हूँ। मैं आपसे
प्रार्थना करती हूँ गुरुपा, बेहद प्रार्थना अरदास करती हूँ कि मेरी हेल्थ प्लस कर दीजिए। जो भी बीमारी अंदर पनप रही है बड़ी, उसे जड़ से उखाड़ दीजिए, जला के राख कर दीजिए गुरुपा। अब और नहीं झेला जाता गुरुपा। प्लीज गुरुपा मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए, कृपा कीजिए गुरुपा। मैं भी जिंदगी में सुख चैन सुकून की जिंदगी जीना चाहती हूँ गुरुपा। वो तो आप जो दें आपकी मर्जी, लेकिन सुख शांति चैन सुकून की जिंदगी जीना चाहती हूँ गुरुपा। सच में गुरुपा, मैंने नहीं देखा जिंदगी में, ये चीजें नहीं देखी गुरुपा। आपने ये भी बोला तुझे जो भी बीमारी दी गई है ये तुम्हारी अपनी नहीं है, किसी ने दी है जो करते कराते हैं। मैं नहीं जानती गुरुपा, मैं नहीं जानती, मैं किसी को नहीं जानती कौन है क्या कर रहे हैं। आप जानते हैं गुरुपा, आप ही देखो। मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जितना दुख उन्होंने दिया है, जितना तकलीफ दी है, जो वो कर रहे हैं, बस उन पर बैकफायर होना चाहिए। आप ही करेंगे, आप ही न्याय करेंगे गुरुपा, आप ही न्याय करेंगे, ताकि उनको भी एहसास हो कितनी तकलीफ होती है गुरुपा, कितनी तकलीफ होती है। पूरा घर, पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाती है गुरुपा। बर्बाद क्यों करते हैं लोग, मैं नहीं जानती। किसी का बुरा ना चाहा ना किया, ना अब चाहती हूँ। क्यों करते हैं लोग, मैं नहीं जानती गुरुपा, मैं नहीं जानती। बेटा भी आ गया था, संगच्छी बताया था, अब वो भी यही है। तो घर की जिम्मेदारी, सच बताऊं संगच्छी, गुरुपा ने मुझे इस काबिल बना दिया है कि मैं घर का किचन का काम कर सकूं। मेरे गुरुपा को मेरे हाथों से बनी चाय अच्छी लगती है, खाना अच्छा लगता है। और जो अच्छा नहीं था, जो गुरुपा कहते थे, उन्होंने खुद ही मुझसे दूर कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब यही अरदास करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ गुरुपा कि मुझे इस काबिल बना दीजिए कि मैं अपना काम खुद कर सकूँ किचन का। मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुपा, वो हेल्पर मेरी हेल्प करती रहे और मैं काम करती रहूँ गुरुपा। आपको खुद बना के खाना और चाय प्रसाद भोग लगाऊं गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, आई लव यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। मैं आपके बिना नहीं रह सकती गुरुपा। मुझे माफ़ कर देना, परिवार को माफ़ कर देना, हमारी गलतियों को क्षमा कर देना गुरुपा, क्षमा कर देना। हम आपके नादान बच्चे हैं गुरुपा, नादान बच्चे हैं। आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं गुरुपा, मुझे इतना अटूट विश्वास है, अटूट विश्वास है। जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। आप तो कर्मों की गति भी बदल सकते हैं, मुझे इतना विश्वास है गुरुपा। सब कुछ कर सकते हैं, असंभव को संभव कर सकते हैं गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे अपने से कभी दूर मत करना। मेरा हाथ, मेरी बाह पकड़ के रखना गुरुपा। हम गलतियां करते हैं, करें तो क्षमा करना गुरुपा, हमें क्षमा करना। जिस तरह आप हम पर कृपा करते, मेरे बरसाते, सारी संगत ते बरसाना, सब दा कल्याण करना, सर्वत दा भला करना, सब दे दुखां नूं दूर करना, सब दी झोलियां भरना, सब नूं दुख संकट बीमारियां दुखां तो कढना, सब नूं ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी मारन क्रिया वशीकरण तो निजात दिलाना गुरुपा, मुक्ति दिलाना। बहुत दुख झेल रही है लोग, संगत बहुत दुख झेल रही है, उन्हें उनसे मुक्ति दिलाओ गुरुपा। बच्चियां ते हथ रखना, बच्चियां नूं सदबुद्धि दिओ, सन्मार्ग दिखाओ, मार्गदर्शन करो गुरुपा। बेटे ते हथ रखो, बेटी ते हथ रखो, बेटियां नूं सुख और खुशियां दिओ, सब दा मंगल होए। जिहदी शादी नहीं हो रही ਉਹਦੀ शादी हो जाए, जिहदा कोई कोर्ट केस चल रहा, कोर्ट केस जित हासिल हो के केस खत्म हो जाए।
जो अंकल आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते हैं उन्हें भी ब्लेस करना गुरु जी अगर मुझसे कोई बोलने में भूल चुका होंगे तो क्षमा करना। संगत जी आप भी क्षमा करना। इसी के साथ नए सत्संग की तैयारी के साथ अमृत वेला में आऊँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। बाबा इसी गुरु। शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरुजी।